मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है और मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट भी आप यहाँ से बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा आर्टिकल है विद रिगार्ड टू दी पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो अपंग आदमी है उनके बारे में एक आर्टिकल छपा है। आज है 21 अप्रैल 2025 और पेज नंबर 8 पे ये नीचे आर्टिकल। ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। इनेबलिंग लेजिस्लेशन। देखो, स्पोकन इंग्लिश बहुत सारे पूछते रहते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग से कैसे स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वोकैबुलरी वर्ड को उठाना है, जैसे इनेबलिंग है। इनेबलिंग को अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज में इंक्लूड करना है, ऑटोमेटिकली आपकी स्पोकन इंग्लिश सुधर जाएगी। इनेबलिंग होता है सक्षम करने वाला। तो मान लो कोई आपको हेल्प करता है तो उसको कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर हेल्प, इट विल इनेबल माई सेल्फ टू डू दिस टास्क। तो सेम इनेबलिंग मदद करने वाला लेजिस्लेशन, कानून जो गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, लोकसभा राज्यसभा वोट देते हैं तब बनता है। लेजिस्लेशन हो गया कानून। इनेबलिंग सक्षम बनाने वाला। Nomination of person with disabilities to local bodies is a pioneering move. Nomination नामकरण करना, इलेक्शन नहीं हो रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है। नॉमिनेशन मतलब किसी भी आदमी का, जैसे कोई काउंसिल है, कमेटी है, वो नाम सिलेक्ट करेगी और उसको नॉमिनेट कर देगी। नॉमिनेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो अपंग है, विद डिसेबिलिटी जिसके अंदर अयोग्यताएं हैं, कुछ हैं, जिसको नाम भी नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग दिया हुआ है। टू लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज हैं गवर्नेंस की, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पीआरआई बोलते हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज हैं जहां पे म्युनिसिपल काउंसिल बनते हैं। तो ये पायोनियरिंग होता है लीडिंग, लीड करने वाला, कुछ एक्स्ट्रा अफर्ट करने वाला। तो लीडिंग मूव है। तो कोई नया काम करके आता है ना कोई, जैसे उसको बोलते हैं ना, इट इज ए marvelous thing and you have done pioneer work। pioneer मतलब लीड करने वाला, नया कुछ हटके लेके आना। अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन होता है रिजर्वेशन, कोई दूसरी टर्म दी हुई होती है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्म करना कि सभी बराबर इक्विटी पे रहेंगे। इक्वेलिटी नहीं, इक्विटी मतलब जो गरीब है उसको ज्यादा सपोर्ट, जो अमीर है उसको कम सपोर्ट, इक्विटी बोलते हैं उसको। अफर्मेटिव एक्शन रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ एड्रेसिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग। तो ये अफर्मेटिव एक्शन है ना, रिमेन्स रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये एस, मतलब ये रूटीन में काम रहा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गया। रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे, बहुत अच्छा तरीका रहा है ऑफ एड्रेसिंग। एड्रेसिंग होता है चीजों को सोल्व करना, रिजोल्व करना। हिस्टोरिकल रॉन्ग, जो हिस्ट्री में गलत हुए हैं, या सिस्टमेटिक डिप्रिवेशन, या कुछ सिस्टम के हिसाब से, कुछ ऐसे संस्था के हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से डिप्रिवेशन, वंचित किया गया उन आदमी को जो कि अपंग है। द मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट टू एड्रेस डीप रूटेड discrimination against person with disability in Tamil Nadu is likely to have a far-reaching impact for the community। तो उन्होंने कहा कि द मोस्ट रिसेंट, जो हाल फिलहाल में काम हुआ, जो अटेम्प्ट प्रयास किया गया ना, टू एड्रेस डीप रूटेड, जो गहन, जिसकी जड़ें बहुत गहनी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, अगेंस्ट पर्सन, किसके खिलाफ, विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है, जिनको अयोग्य है, अपंग आदमी है, इन तमिलनाडु इज लाइकली टू हैव, मतलब ऐसा लग रहा है कि संभावना है, इज लाइकली टू हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट। फार मतलब दूर तक जाने वाले प्रभाव डालेगा कम्युनिटी के लिए, फॉर द कम्युनिटी। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन टेबल्ड मतलब होता है मेज पे रखना, पार्लियामेंट उधर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में। टू बिल्स इन द असेंबली लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन, इंक्रीज बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल लोकल बॉडीज इन द स्टेट, लोकल बॉडीज में जो संस्थाएं हैं उनमें। while one bill seeks to nominate person with disability to all town पंचायत, जो अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं जिनको, वहां पे ऑल टाउन पंचायत में ये कह रहे हैं कि भाई एक बिल लेके आए हैं, सीक्स जो मांगता है, प्रेजेंट करता है, सीख होता है मांगना, नॉमिनेट करना डिसेबिलिटी को टाउन पंचायत में, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये 3 स्तर की अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं जो कि संविधान के आर्टिकल 73 में इंक्लूड होती हैं, और 74th में ये अर्बन लोकल बॉडी, 73rd पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आप देख लेना 73rd या 74th है, ये 1992 में एक्ट आया था। तो उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल काउंसिल में, पंचायत, टाउन पंचायत में, म्युनिसिपल काउंसिल में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े बड़े शहरों में होती है, विद अमेंडमेंट्स टू द तमिलनाडु
अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, तो अर्बन लोकल बॉडीज बहुत पुराना एक्ट है वहां का 1967 के आसपास का, तो उसमें चेंजमेंट लेके आए हैं, अमेंडमेंट लाना चाहते हैं और नॉमिनेट करना चाहते हैं जो अपंग आदमी है। द सेकंड इंटेंट्स, जो दूसरा इंटेंट्स मतलब इसका इरादा है, इरादा करता है या जो है, आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा। टू ब्रिंग इनटू द लॉ द डिसीजन टू नॉमिनेट, जो जो कानून लेके आएगा, डिसीजन लेके आएगा, डिसीजन टू नॉमिनेट वन पर्सन विद डिसेबिलिटी टू ऑल विलेज पंचायत, एक आदमी जो अपंग है उसको हर विलेज पंचायत में नॉमिनेट किया जाएगा। यूनियन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट पंचायत बाय अमेंडिंग तमिलनाडु पंचायत एक्ट, जो तमिलनाडु के पंचायत एक्ट है, तो यहां से पता चल गया तमिलनाडु में जैसे यूनियन काउंसिल है, पंचायत, यूनियन काउंसिल, विलेज पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो ये इसका भी 3 स्तर है वहां पे, विलेज पंचायत, पंचायत, यूनियन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो यहाँ पे एक नॉमिनेट हुआ। मिस्टर स्टालिन सेड, उन्होंने कहा, वो आपकी सेकंड फॉर्म पास्ट में कहा क्योंकि ये इवेंट हो चुका है। वंस दिस बिल आर एनेक्टेड, एनेक्टेड होता है लागू होना, आर के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म तब आती है तब पैसिव फॉर्मेट होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने सुना होगा। तो ये तमिल एम के स्टालिन ने कहा कि वन दिस, जब ये कानून लागू होंगे, देयर वुड बी, मतलब वुड बी होगा फ्यूचर में, सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेनिटी होती, निश्चितता होती तो विल यूज होता, बट यहाँ पे डाउट है कि इसलिए वुड बी होगा, वुड बी गारंटेड, ये होंगे पोस्ट फॉर 650% विद डिसेबिलिटी इन अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब 650 आदमी अर्बन लोकल बॉडीज में आ जाएंगे जो अपंग है, और 12,913 इन विलेज पंचायत एंड 388 इन पंचायत यूनियन, तो 388 पंचायत यूनियन में जो कि मिड लेवल पे पंचायत का होता है, और बिसाइड 37% विद डिसेबिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट पंचायत, 37 आदमी डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आ जाएंगे। मतलब ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये इनका इनहांसमेंट करेगा। एट द मोमेंट देयर आर ओनली 35% विद डिसेबिलिटी इन अर्बन लोकल बॉडीज, हाल फिलहाल में सिर्फ 35 आदमी है जो अर्बन लोकल बॉडीज में है। ही अफर्म, इन्फॉर्म, उन्होंने सूचना दी दी हाउस को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कोई भी स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, कि भाई पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या, तो हम ये एज ए प्रोटोटाइप ले सकते हैं जो एम के स्टालिन जी ने लेके आए हैं कि भाई नॉमिनेट कर सकते हैं उनको, उनकी क्यूरेटेड जो उनकी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट रहती हैं तो उनको सामने लेके आने के लिए रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बिसाइड्स, इसके साथ इंश्योरिंग डिग्निटी फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो उनके लिए सम्मान होना चाहिए। इरोडिंग मतलब जो होता है, इरोड होता है जंग लगना, कमजोर करना। स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा जो एक कलंक है कि सोसाइटी में, जो बेकार का जो रूल रेगुलेशन है उसको ये हटाएगा। एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव को, दिस चेंज वुड एम्पावर, जो ऐसा चेंज होगा वुड एम्पावर, ये शक्ति देगा कम्युनिटी को, इन्वॉल्विंग देयर रिप्रेजेंटेटिव इन डिसीजन मेकिंग एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये इन्वॉल्व करके उनकी रिप्रेजेंटेटिव को, उनके लीडर को डिसीजन मेकिंग में ग्रास रूट लेवल पे, जो ये ग्रास रूट लेवल मतलब लोकल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आदमी उनका होगा तो उनको डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा। इन इट इज दिस रोल, यह रोल है गवर्नमेंट का, टू टेक अलोंग इट्स सिटीजन। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का है कि वो इसमें मतलब उनको साथ में लेके चलें, पर्टिकुलरली दोज हु मे हैव मतलब शायद हो सकता है, एन इम्पेडिमेंट, बाधा हो, दैट माइट कम, जो उनके रास्ते में आई होगी, इन द वे ऑफ देयर हार्नेसिंग, हार्नेस होता है किसी चीज को एक्सप्लॉइट करना, उसको उसका यूज करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी एट द एज द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो उन्होंने कहा कि शायद मे हैव, शायद आई होगी, जो माइट कम इन द वे, जैसे क्या हो सकता है, ये मे हो गया प्रेजेंट का, ये पास्ट का शायद हो सकता है। मे होता है जहां पे 60% पॉसिबिलिटी हो, माइट होता है जहां पे 90% पॉसिबिलिटी हो, बिल्कुल कम संभावना हो, शायद ऐसा ना होगी, ऐसे बोलते ना। हु मे हैव, शायद हो सकता है, इम्पेडिमेंट हो, दैट माइट कम, उनके रास्ते में आई होगी, देयर हार्नेसिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एज द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सेम ऐसे जैसे रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अपना कोई भी अपॉर्चुनिटी लेती है, अवसर मौका उठाती है, वह उस तरह से उनके रास्ते में आई होगी। आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउड फॉर 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सीट्स इन पंचायत, 73rd पंचायत के लिए रहता है, एंड अर्बन लोकल बॉडी 74th है, टू बी रिजर्व फॉर द वुमेन। तो 1/3 जो है यहाँ पे लोकल बॉडीज में वुमेन का सीट रिजर्व हुआ था, ये बात कर रहे हैं। सम सीट्स, कुछ सीटें इंक्लूडिंग तमिलनाडु के लिए इंक्रीज टू 55, और तमिलनाडु में 50% तक है, और राजस्थान में 50% तक है, जो औरतों के लिए अर्बन लोकल बॉडी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्व सीट है। सिंस देन, तब से, उस टाइम से, द वेरी रक्कस होता है मतलब जो हा हुल्ला, रक्कस एंड लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल, तो जो थोड़ी सी आर्डुअस मेहनत लगी, जिसमें लंबी चली ये लड़ाई, वाज फाइनली रिजॉल्व्ड इन 2023,
इस लड़ाई को 2023 में कल्मिनेशन पे पहुंच गई जब वुमेन रिजर्वेशन एक्ट आया, बीइंग पास 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बहुत लंबी लड़ाई चली। रकस को एग्जैक्ट सेंटेंस में देख लेते हैं कैसे यूज होता है। रकस होता है फटा, कर्कश मतलब कुछ भारी, मेकिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग ए डिस्टर्बिंग हार्श एंड लाउड नॉइस, वही रकस हा हुल्ला होता है, मतलब काफी जिसमें मेहनत लगे। दिस विल बी इफेक्टिव आफ्टर द पब्लिकेशन। तो सबको पता है कि ये 33% औरतों का रिजर्वेशन हो गया लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उन्होंने कहा कि ये पब्लिकेशन होगा, सेंसस जब गिनती हो जाएगी ना, सेंसस एक्सरसाइज हो जाएगी, तभी ये इंप्लीमेंट होगा। कंडक्टेड फॉलोड बाय द एक्ट ऑफ कमेंसमेंट, तो उससे क्या होगा, कमेंसमेंट होता है लागू करना, इनिशिएट करना, तो उसके बाद ये एक्ट कानून लेके आएंगे कमेंसमेंट का। मीन वाइल तमिलनाडु एफर्ट, जो उसके बीच में मीन वाइल उस दौरान तमिलनाडु का जो प्रयास है ना, टू अपॉइंट पर्सन विद डिसेबिलिटी इन द फर्स्ट सच अफेक्ट इज द कंट्री बिगिनिंग एट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, नॉट मियरली मतलब ओनली इनटू द मेन स्ट्रीम बट एज ए लीडर ऑफ द सोसाइटी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो स्टेप लिया गया ना, ये न केवल जो गरीब आदमी, अपंग आदमी है, उनको स्ट्रीमलाइन में ले जाएगा, मतलब मेन धारा में ले जाएगा। मार्जिनलाइज नहीं है कि वो ऐसे डिप्राइव टाइप में रहेंगे, बट उनको मेन स्ट्रीम एज ए लीडर भी बनाएगा। दस रेजिंग देयर प्रोफाइल, उनकी समाज में प्रोफाइल, समाज में ओहदा बढ़ाएगा। लार्जर एक्सेप्टेंस, उनको एक्सेप्ट करेंगे आदमी। बिसाइड्स इसके साथ ब्रिंगिंग चेंज, इसके साथ बदलाव लेके आएगा। दैट विल बी बेनिफिट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होगा। गिवन द इनिशियल एक्सपीरियंस, जो गिवन मतलब देखते हुए जो आरंभिक अनुभव है, ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज वेयर वुमेन पंचायत लीडर्स वर डी फैक्टो रिप्लेस्ड बाय द हस्बैंड इन डिसीजन मेकिंग। तो आपको पता है कि प्रोक्सी पंचायत जो होती है, क्योंकि लेडीज तो आ जाती है इलेक्ट होके, सिलेक्ट होके, इलेक्ट होके, चुन के, पर उनके हस्बैंड जो है बोलते हैं ना कि वो मेन रूल करते हैं, तो प्रोक्सी एज ए टोकन की तरह रह गई कि भाई हाँ लेडीज पंचायत में है, सरपंच है, बट काम सारे उसके हस्बैंड करता है। तो सेम ऐसे करें डी फैक्टो, मतलब रियल में जो रिप्लेस किया गया उसके हस्बैंड के द्वारा डिसीजन मेकिंग में। इट इज इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट इंश्योर बेनिफिट ट्रूली रीचेस टू द इंटेंडेड इन दिस केस। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अपंग आदमी नॉमिनेट हो गया क्या, उसका राइट्स है और कोई यूज कर रहा है पर्सन डिसेबिलिटी, तो गवर्नमेंट को ऐसे मैकेनिज्म ही बनाना होगा कि रियल में ट्रांजिट हो, वो जो पावर है वो अपंग आदमी के पास हो, वो डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, जितने भी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 का एक्ट है उसके हिसाब से सभी के साथ में लेके चले। और हम ऐसा करके यूएन का जो यूनाइटेड नेशन कमीशन, संयुक्त राष्ट्र का भी जो पर्सन राइट जो हमने साइन कर रखा है, राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी कन्वेंशन, तो उसके भी अलाइन हो रहे हैं हम ऐसा करके। तो आप ऐसे अच्छा मीन्स आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय।